मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ये सुबह के समय के लिए, परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए यशायाह की भविष्यवाणी 50वां अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। मैं उर्दू में पढ़ूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक 50वां अध्याय उसका 7वां वचन। पर खुदावंद खुदा मेरी हिमायत करेगा, और इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा, और इसलिए मैंने अपना मुंह संगे खारा की मानिंद बनाया, और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार ना होऊंगा। आज हम जो वचन ध्यान दे रहे हैं, इसमें लिखा गया उस शब्द पर हम ध्यान दे रहे हैं, मैंने अपना माथा चकमक के समान खड़ा किया। उर्दू में मैंने अपना मुंह संगे खारा के मानिंद बनाया है। ये चकमक चीज क्या है? चकमक एक पत्थर है जिसे पहले इंसान जब इस पृथ्वी में आरंभ के दिनों में जब और कोई औजार नहीं थे, यही इसका सबसे मुख्य औजार था। इसी पत्थर को वो औजार के तौर पर इस्तेमाल करता था, और आग जलाने के लिए भी इसी चकमक को इस्तेमाल करता था। ये चकमक की खूबी है, बड़ा मजबूत है, और जब टूटता है तो शीशे की तरह लगता है। पुराने जमाने में ये पत्थर इंसान को इस पृथ्वी में जीने के लिए ये पत्थर की बहुत जरूरत थी। और जब हम इस आयत को देखते तो हमें मालूम है ये वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। उनके जिंदगी में जो कष्ट और शर्मिंदगी जो सामना करना पड़ा, हम मसीह के जीवन को जरा देखें। जब वो इस पृथ्वी में मनुष्य का रूप धारण कर आए हैं, उस दृढ़ संकल्प के साथ आए हैं कि सर्वशक्तिमान की इच्छा को दास के तौर पर पूरा करना है। स्वर्ग ने जो योजना बनाई है उसको पूरा का पूरा करना है, उसके लिए शर्मिंदगी और कष्ट का सामना करना है। हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व के विषय में कि किस प्रकार मनुष्य के तौर पर वो दृढ़ निश्चय और संकल्प है कि चाहे कितनी भी परीक्षाएं या बाधाएं आ जाएं, पिता की इच्छा को पूरा करना है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा आहार पिता की इच्छा को पूरा करना है। और प्रभु की इच्छा, पिता की इच्छा को बड़े आनंद से पूरा करने के लिए वो तैयार थे। अपनी स्व इच्छा को हटाकर पिता की इच्छा को मरते दम तक पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित किए थे। निंदा बदनामियों को सहा। वचन कहता है, शर्म से जब लोग थूकते थे अपना मुंह ना फेरा। प्रभु यीशु जिस मार्ग में थे, उस मार्ग की कठोरता को सामने देखकर वो पीछे नहीं हटे, लेकिन जय जयकार के साथ उस दौड़ को पूरा किया। प्रभु यीशु के जीवन भर वो आश्वासन उन्हें था कि जो कुछ वो करते हैं, स्वर्गीय पिता उनके साथ है, क्योंकि पिता की इच्छा के अनुसार कर रहे थे। परमेश्वर के संतान के तौर पर प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक नमूना छोड़ दिया है। बेशक हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत से अपने दास और दासियों को भेजा है जो हमें वचन सिखाते हैं, अगुवाई करते हैं, लेकिन हमने ध्यान देना, हमारी नजर प्रभु यीशु पर होना है और उनके पद चिन्हों पर हमें चलना है। अगर हम मसीह में जिएंगे, अगर हम मसीह में वास करेंगे, तो हमें पिता की इच्छा को आनंद के साथ पूरा करने में बल अपने आप मिलता जाएगा। हम परमेश्वर के संतान हैं, मसीह के साथ वारिस हैं, संगी वारिस हैं। सो इसलिए हमें जैसे मसीह जिया वैसे हमने भी जीना है।
हमें जिस प्रकार मसीह को पिता पर भरोसा था, वैसे हमें भी भरोसा होना अति आवश्यक है। प्रभु यीशु हर क्षण पिता की महिमा को चाहते थे। अगर हमें पिता पर पूरा विश्वास है, पिता हमारे साथ है कर आश्वासन है, तो ही हम पिता की इच्छा के लिए अपने आप को दास के तौर पर समर्पित कर पाएंगे। कितना बड़ा सौभाग्य अगर हम पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें मौका जो मिला है। कोई भी हमें उस काम को पूरा करने से रोक नहीं सकता, वो काम जो स्वर्ग ने हमें सौंपा है। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या हमारे अंदर पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने का वो मन है, या हमें लोगों की स्तुति और प्रशंसा हम चाहते हैं। पिता की इच्छा को ताक में रखकर क्या हम अपनी इच्छा के लिए जीना चाहते हैं? दुनिया को लगेगा कि हम गलत हैं, लेकिन आइए हम भी अपना माथा चकमक की तरह करें, उसका मतलब हमारा सोच, हमारा संकल्प दृढ़ हो कि मैंने आखिरी श्वास तक पिता की इच्छा को पूरा करना है। तभी हमारे अंदर वो आश्वासन होगा कि मेरे साथ परमेश्वर है और हमें कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा, और हम परमेश्वर की उस आवाज को पाकर तसल्ली पाएंगे, मेरा विश्वास योग्य दास। वो कितना धन्य वो अवसर होगा जब स्वर्ग मेरा नाम पुकारेगा। स्वर्ग वो अभिमान के साथ, आनंद के साथ पुकारेगा मेरा नाम, मेरा विश्वास योग्य दास। परमेश्वर उसके लिए हम एक एक को सहायता करें, हम प्रभु में बलवंत हों, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए, इस सुबह के समय के लिए। प्रभु आपने जीवन जो हमें दिया, आपके नाम के महिमा के लिए, आपकी इच्छा के लिए जीने के लिए आप हमें सहायता करें। प्रभु जिस उद्देश्य से आपने हमें चुना है, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हम और कुछ नहीं चाहते, केवल आपकी महिमा ही चाहते हैं। आपकी आशीष हम एक एक के जीवन में बनी रहे, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का आगमन जब नजदीक है, आइए जो दौड़ हमारे सामने रखा हुआ है, दृढ़ संकल्प के साथ परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए जीने के लिए प्रभु हम एक एक को मदद करे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।